let a x y z be in AP where x plus y plus z is equal to 15. Let a p q r be in HP where p inverse plus q inverse plus r inverse is equal to 5/3. Now we want to answer some questions. तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि a x y z एंड b ये क्या है, एक AP में है। तो लेट से हमें पता है AP में क्या होता है, हर टर्म्स के बीच में क्या है, क्या बोलते हैं, जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो अगर ये टर्म लेट से y हमारी क्या है, मिडिल टर्म है, तो y, तो इससे पहले वाली टर्म क्या हो जाएगी, इससे पहले वाली टर्म हो जाएगी y माइनस डी, और इससे और पहले वाली टर्म क्या हो जाएगी, y माइनस 2d। इनडायरेक्टली a की वैल्यू क्या हो गई, y माइनस 2d। सिमिलरली z क्या हो जाएगा, z हो जाएगा y प्लस डी, और b क्या हो जाएगा, y प्लस 2d। अब हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, हमें गिवन है क्या, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू वॉट, 15। तो अगर मैं ऐड करूंगा तो इन तीनों टर्म्स को y माइनस डी प्लस y प्लस डी, तो क्या जाएगा 3 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 15। तो y की वैल्यू क्या जाएगी, y इज इक्वल टू 5। नाउ सिमिलरली अगर मैं a प्लस b कैलकुलेट करूंगा तो क्या जाएगा, a प्लस b इज ऑल्सो 1 माइनस 2d, y माइनस 2d प्लस y प्लस 2d, इट इज इक्वल टू 10। तो a प्लस b की वैल्यू क्या जाती है, a प्लस b इज इक्वल टू 10। नो अब a प्लस b की वैल्यू इक्वल टू 10 है ना, तो 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन आर क्या होगा, हमें बताना है। अब हमें ये भी गिवन है कि ए पी क्यू आर, ए पी क्यू आर और बी ये क्या है, एचपी में। तो इट मीन्स 1 अपॉन ए, 1 अपॉन पी, 1 अपॉन क्यू, 1 अपॉन आर एंड 1 अपॉन बी, ये क्या हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाली जो टर्म्स है ये क्या थी, एचपी में थी। तो एचपी का इनवर्स टर्म्स क्या होती है, एपी में होती है। तो सिंपली ये भी क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म हो जाएगी 1/q माइनस टी, ये हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1/q प्लस डी, ये हो जाएगा 1/q प्लस 2d, और ये हो जाएगा 1/q माइनस 2d। तो अगर यहाँ से मैं देखूं तो हमें क्या गिवन है, इन तीनों का सम कितना गिवन है हमें, इन तीनों का सम हमें गिवन है इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 5/3। तो इन तीनों का सम हमें गिवन है 5/3। तो ये क्या होगा अगर हम इसका सम देखेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं इन तीनों का सम मीन्स 1 अपॉन पी, 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन आर, ये क्या होगा, इक्वल टू हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ क्यू के इक्वल, और ये सम हमें गिवन है 5/3 के इक्वल। तो क्यू की वैल्यू क्या गई, क्यू इज इक्वल टू व्हाट, क्यू इज इक्वल टू 9/5। नाउ अब अगर हम यहाँ से सिंपली देखेंगे तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी क्या जाएगा, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन क्या जाएगा, क्यू आएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन क्यू। तो वैल्यू क्या जाएगी, 1 अपॉन क्यू क्या है, 5/9 के इक्वल है, तो हो जाएगा कितना, 10/9 के इक्वल। तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज 10/9, तो b प्लस ए क्या जाएगा, b प्लस ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू 10/9। तो अब अगर हम देखेंगे तो b प्लस ए की वैल्यू क्या है, b प्लस ए इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से a इंटू बी की वैल्यू क्या जाएगी, a इंटू बी इज इक्वल टू 9। तो सी फर्स्ट पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया, a इंटू बी की वैल्यू क्या गई, इट इज इक्वल टू 9। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब हमें वैल्यू बतानी है किसकी, x इंटू वाई इंटू जेड की। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एक टर्म है हमारे पास में a प्लस बी इज इक्वल टू 10, और हमें ऑल्सो पता है कि a इंटू बी कितना है, ये भी हमने कैलकुलेट करा, इक्वल टू आया 9। तो यहाँ से हमारे पास में क्या गया, a और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, b को क्या पुट कर सकता हूँ मैं, 9/a, तो आ जाएगा इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ से ऐसे मैं इसे सब्सटीट्यूट करूंगा। तो अब जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, नाउ इक्वेशन इज इक्वल टू a प्लस 9/a, a प्लस 9/a इज इक्वल टू 10। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या जाएंगे, a माइनस 1 इंटू a माइनस 9। आइदर a की वैल्यू क्या हो सकती है, इक्वल टू 0, और a की वैल्यू हो सकती है 9। तो a इज इक्वल टू 1 और 9। ठीक है, अगर a की वैल्यू 1 हो गई तो b की वैल्यू क्या जाएगी,
उस केस में b इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, और a की वैल्यू 9 हो गई तो b क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं हम कैसे करेंगे आगे सॉल्व। अब हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमें वैल्यू बतानी है x इंटू वाई इंटू जेड की। तो सी हमें ये पता था कि ये सारे AP में है। अब मुझे फर्स्ट टर्म लेट से अगर 1 है ना, और ये टर्म 9 है, तो बीच की टर्म क्या हो जाएगी, ये टर्म हो जाएगी हमारी 3, ये टर्म हो जाएगी 5 और ये टर्म हो जाएगी 7। तो इनका मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 इज 15, 15 इंटू 7 इज 105। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब हमें क्या बोलते हैं, ये बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर। तो अगर हम देखेंगे पहली टर्म उस वाली सीरीज के लिए क्या होगा, अगर हमारी पहली टर्म क्या है 1 अपॉन ए है, लेट्स से 1 अपॉन ए हमारी पहली टर्म थी उस एपी की, फिर 1 अपॉन पी, फिर 1 अपॉन क्यू, देन 1 अपॉन आर, एंड देन कहती है लास्ट में 1 अपॉन बी। सी इन दोनों के बीच में डिफरेंस डी के इक्वल, इसमें भी डी के इक्वल, इसमें भी डी के इक्वल और इसमें भी डी के इक्वल। लेट से मैं बोलता हूँ मेरी ए की वैल्यू क्या है 9, 1 भी हो सकती है 9 भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए की वैल्यू लेट से 9 है और बी की वैल्यू 1 है ना। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन 9 है ना, 1 अपॉन 9 प्लस 4 टाइम्स ऑफ डी इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 4d की वैल्यू क्या जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 9 विच इज 8 बाई 9। तो d की वैल्यू क्या गई, d इज इक्वल टू 2 बाई 9। तो मीन्स अगर हमारी पहली टर्म क्या थी 1 बाई 9 के इक्वल थी है ना, तो दूसरी टर्म क्या होगी 3 बाई 9, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 5 बाई 9, फिर क्या हो जाएगी 7 बाई 9, और लास्ट में क्या हो जाएगी टर्म 9 बाई 9। ठीक है, ऐसे हमारी टर्म्स हो जाएंगी ये। अब ये तो क्या है एपी वाली टर्म्स थी, वह ये क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी, 1 अपॉन डी, ये ऐसे लिखा हुआ है। एक्चुअल में अगर मैं ए की वैल्यू लिखूंगा तो यहाँ से ए क्या गया, ए आ गया 9, क्या आ जाएगा पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी इज 9 बाई 3, क्यू की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 9 बाई 5, आर की वैल्यू क्या आ गई 9 बाई 7। अब हमने क्या मल्टीप्लीकेशन देखेंगे तो सी कैसी कैसी वैल्यूज दे रखी हैं, तो ये इसी फ्रैक्शन वाली फॉर्म में वैल्यूज दे रखी है। तो पी क्यू आर की मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, पी इंटू क्यू इंटू आर इज इक्वल टू 9 इंटू 9 इंटू 9। तो एक 9 को तो हम कट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ 3 लिखा हुआ है ना, तो कट कर दिया 3। 9 इंटू 9 इज 81, 81 इंटू 3 इज 243 एंड अपॉन में क्या जाएगा 35। सो आंसर हो जाएगा 243 अपॉन 35। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट।